हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? मोस्ट वेलकम टू माय क्लासेज ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग CMA इंटर ग्रुप 2, जो आपके एग्ज़ाम में मेरे बच्चे 50 मार्क्स को कवर करता है। आज हम ये हमारी पेड क्लासेज के अंदर में हमारी पहली क्लास है और इसमें मैं पूरा का पूरा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि आपके जो सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं वो कितने हैं, कैसे पढ़ना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या सिलेक्टिव स्टडी करें ना करें, इन सब के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। और इसको आज की क्लास में जितनी बातें बताऊंगा मेरे बच्चे, उसी बात को फॉलो करते हुए आपने क्या करना है, ये स्टडी करना है। ठीक है ना? तो देखो, ये हमारा आपके पास जो मेरी बुक गई होगी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सिलेबस 2022 का, ये कंप्लीट मैंने इंडेक्स यहाँ पर रखा हुआ है और इस इंडेक्स के अंदर में हर एक चैप्टर में कितने कितने लेक्चर से मैंने वो लिख दिए यहाँ पे। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि टोटल जो आपको इस सिलेबस में लेक्चर पढ़ने वो कितने जी, 73 लेक्चर्स एंड 130 आवर्स अप्रोक्स। ये कुछ जनरली मेरे लेक्चर सभी 2-2 घंटे के होते हैं, बट कोई 1 घंटे का भी होगा, कुछ लास्ट वाले लेक्चर 45 मिनट्स के भी होंगे। तो लगभग 130 आवर्स की स्टडी आपने करनी है। अगर आपने इनको प्रॉपर तरीके से स्टडी कर लिया तो आपको अपने CMA इंटर ग्रुप 2 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता आपको। इस बात को मैं लिख कर देने को तैयार हूँ, अगर आप चाहें तो मैं लिख कर देने को आपको तैयार हूँ, बशर्ते कि जो तरीका अभी बताऊंगा, जो चीज़ें बताऊंगा, इसको पूरे अपने पीरियड में, जो स्टडी टाइम का पीरियड होगा, उसमें आप फॉलो करेंगे। पहली बात एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप कोशिश करें कि एटलीस्ट मेरे बच्चे एग्जाम से 15 डेज पहले आपका कोर्स खत्म हो जाए। एटलीस्ट की बात कर रहा हूं, और ये एटलीस्ट जो होगा मतलब कम से कम 15 डेज पहले कोर्स खत्म कर लें। कोर्स ही खत्म ना करें, उसके बीच में रिवीजन भी कर लें। सर कैसे होगा, मैं आपको दिखाता हूं। मैंने मेरे बच्चे आपके लिए यहाँ पे 2 तरीके का स्टडी प्लान रखा हुआ है, एक 3 मंथ्स का, एक 1.5 मंथ्स का, इस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को लेकर। अगर आपने जिस दिन मेरे लेक्चर को परचेज किया है उसके बाद अगर आपके पास 3 मंथ्स प्लस का टाइम आपके पास है, 3 मंथ्स प्लस का, तो मेरे बच्चे आपने क्या करना होगा, अगर पर डे एक लेक्चर भी आप स्टडी करते हैं, पर डे एक लेक्चर भी, ये मानते हुए कि मंथ्स में 25 डेज आप स्टडी करेंगे। मैंने 4 दिन छोड़ दिया आपको मस्ती करने का, रिवीजन करने का, है ना? तो अगर पर डे एक लेक्चर को आप स्टडी करते हैं 25 डेज इन ए मंथ, तो बड़े आसानी से 3 मंथ्स के पहले ही आप मेरे सिलेबस को फिनिश कर जाएंगे। और हाँ, इसके साथ साथ मेरे बच्चे आपको एग्जाम का टाइम का वेट नहीं करना है। एक दिन आप फिक्स कर लो ना वीक के अंदर में, और जो चैप्टर्स आप पीछे के पढ़ चुके हैं उनका रिवाइज करते रहना है। सर रिवीजन कैसे करेंगे? आपके हर एक चैप्टर का रिवीजन लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे है। तो जो भी चैप्टर आप पीछे फिनिश कर चुके हैं उसका रिवीजन करना है तो यूट्यूब पे जाइए, उस चैप्टर का नाम भाई संतोष कुमार टाइप कीजिए या मैराथन फॉर CMA इंटर ग्रुप 2 टाइप कीजिए। वहां पे आपको क्या हो जाएगा, उस मैराथन के अंदर में भी वो मिल जाएगा और आप उसका रिवीजन कीजिए बहुत बेहतर तरीके से आपका। ठीक है ना? तो इससे क्या होगा कि एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, क्योंकि आपने सब कुछ खत्म कर लिया, रिवीजन भी कर लिया। और वहां से रिवीजन करते समय एक काम जरूर करेंगे कि आप हर एक चैप्टर का मान लो कोई भी एक या क्वेश्चन आपने उठाया, हाँ ये मुझे आता है, बस वो आपने क्या करना है कि वो तो आपने जो क्लास में नोट्स बनाया था उसको आप देख लेंगे कि हाँ मुझे आता है, और कोई भी 1 या 2 क्वेश्चन आप हाथ से प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि फॉर्मेट पे आपका हाथ बैठ जाए। इस तरीके से रिविजन करते चलना है मेरे बच्चे एग्जाम तक। बिलीव कीजिए एग्जाम के टाइम पे आपकी एफिशिएंसी इतनी हाई रहेगी कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि बर्डन आपके दिमाग पे नहीं रहेगा, आपने सब कुछ कर लिया है। तो आप इसको फॉलो कीजिए, आपका हमेशा आपका एग्जाम में खत्म हो जाएगा। सर 6 दिन हम सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़े ना, कौन कहता है? 3 दिन पढ़ो ना। अगर आप 3 दिन पढ़ते हैं तो मेरे बच्चे आपको फिर एक दिन में जो लेक्चर आपको देखना है, एक ना करके 2 लेक्चर देखना पड़ेगा। अगर आप बोलते हो कि मैं 6 डेज नहीं, मैंने रूटीन बनाया जी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मुझे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग प्लस एक और सब्जेक्ट पढ़ना है और बाकी TTS में दूसरे बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आपको, तो ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे उस केस के अंदर में कि आपका एक दिन में आप एक लेक्चर के बजाय फिर 2 लेक्चर पढ़ें आप, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने कंपनी अकाउंट्स में कितना 4 आवर्स दिया, 4 आवर्स मेरे बच्चे अगर एक पेपर पर देते हैं और दूसरे पेपर पर भी 4 आवर्स देते हैं तो 8 आवर्स ही तो हुआ। और आपने कमिट किया है कि जब CMA के अंदर में हमने एंट्री किया है तो बचपन में जितना पढ़ाई करते थे उतना अभी भी पढ़ाई करेंगे। बचपन में याद कीजिए आपका स्कूल टाइम, आपका ट्यूशन टाइम, आपका सेल्फ स्टडी मिला के आप 13-14 आवर्स तो आप स्टडी करते ही थे। वही 13-14 आवर्स की स्टडी मेरे बच्चे यहाँ पे आपको कंटिन्यू रखना और कुछ भी नया नहीं आपका।
ठीक है ना। तो 8 आवर्स, अगर मान लो कि एक दिन में आप 2 पेपर देते हो, और जैसे आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पे आपने 4 आवर्स दिया और उस दूसरे पेपर पे भी 4 आवर्स दिया, तो भी 8 आवर्स ही हुआ ना, अभी भी 6 आवर्स बच जाएंगे जिसमें कि होमवर्क, प्रैक्टिस, पता नहीं क्या क्या आप कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, जैसे रूटीन बनाइए। मैं तो हमेशा प्रेफर करता हूं कि एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट की स्टडी करूं, एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल को मैं पकड़ता हूँ, मैं उसका रूटीन बनाता हूँ और अकॉर्डिंगली स्टडी करता हूँ, तो फिर ठीक है। उस केस में अगर 3 मंथ्स में कोर्स खत्म करना है, तो आपको अगर टीटीएस में या मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो एक दिन में 2 लेक्चर देखने पड़ेंगे। सर मेरे पास 5 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है, तो अकॉर्डिंगली आपको मैंने एक रूटीन दे दिया ना, कितने आवर से क्या, आप अपना रूटीन बनाओ ना जिस तरीके से बनाना है। बट इस बात को ध्यान रखना कि एग्जाम से एटलीस्ट 15 डेज पहले तो कोर्स खत्म हो जाए। एटलीस्ट की बात करो, अगर आपने 1 महीने पहले कोर्स खत्म कर दिया और भी दी बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है। अब अकॉर्डिंगली रूटीन बनाइए अपना, एंड जो भी रूटीन बनाएंगे आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है ना। उसी तरीके से मेरे बच्चे, अगर मान लो कि आपके पास सिर्फ 1.5 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है, मतलब कि 1.5 मंथ्स प्लस 15, 2 महीने का टाइम बचा हुआ है, और 1.5 मंथ्स में कोर्स को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपको पर डे मेरे 2 लेक्चर्स अगर आप देखेंगे तो आसानी से क्या करेंगे, कोर्स को ख़त्म कर लेंगे। अगर पर डे देखते हैं तो, पर डे अगर देखते हैं तो आप, ठीक है ना, क्योंकि टाइम बहुत कम है और उसमें पर डे आपको स्टडी करना ही पड़ेगा। रिवीजन करने का वही तरीका जो मैंने यहाँ बताया वही यहाँ पे फॉलो करना है। रिवीजन हमेशा याद रखना, एग्जाम के टाइम के लिए हम छोड़ते नहीं है। कोई भी अच्छा बच्चा जो पढ़ाई करता है वो एग्जाम के टाइम पे रिवीजन नहीं करता, वो साथ साथ में रिवीजन करता है, तो आप उसी को फॉलो करेंगे। जो भी क्लासेज आपको यहाँ पे दी गई है ना बच्चे, वो कंप्लीटली आपके लिए इसी सिलेबस के मुताबिक मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। और एक बात और बता दूं कि आपको यहाँ पे जो पढ़ना है ना, इट्स नॉट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये है इंड एस। इंडेस जो पहले फाइनल में होता था, अब इंस्टीट्यूट ने कुछ इंडेस को क्या क्या इंटर में डाल दिया है। तो यहाँ पे आपको बहुत मस्त तरीके से स्टडी करना होगा, क्योंकि यही वो शुरुआत है मेरे बच्चे, जो आपको फाइनल में जाके CFR एक पेपर जो आएगा मैं पढ़ाऊंगा वहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि इसी का कंटिन्यूएशन वहाँ पे बन जाता है। ये सिलेबस बहुत बेहतर उन्होंने बनाया हुआ है, बहुत मस्त सिलेबस बनाया हुआ है, लेकिन बशर्ते कि बच्चा अगर ठीक से इसकी स्टडी कर ले तो आपका इसी को फॉलो करना है, इसी को फॉलो करना है, इसी को फॉलो करना है। अगर मैंने ऐसे तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बट किसी में अगर आधा एक क्लास कम ज़्यादा दिखे आपको अपने उसमें क्या बोलते हैं फोल्डर में, तो अब परेशान मत होना, देखना कि एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे एंड इतने में ही होगा। अगर कुछ डाउट, किसी तरीके की परेशानी, तो डाउट सेशन का जो मेरा नंबर है वो आपके पास गया होगा मेल के थ्रू, आप उस डाउट सेशन नंबर पे 4 to 7 में हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। 4 to 7 में जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कीजिए एंड वॉइस रिकॉर्डिंग भेजिए कि सर मुझे इसमें ये डाउट है, उसी टाइम पर मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ध्यान रखना 4 to 7 हमेशा बैठा रहता हूँ आपके डाउट्स के लिए, एक्सेप्ट संडे एंड नेशनल हॉलीडे, ठीक है ना। एक चीज और बताना चाहूंगा मेरे बच्चे, आपको क्या करना है, इसी सीक्वेंस में स्टडी करना है। आपका जो स्टडी का सीक्वेंस होगा यही होगा, आप इस सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करेंगे अंडर एनी सर्कमस्टांसेज, अंडर एनी सर्कमस्टांसेज आपको यही सीक्वेंस, क्योंकि जो चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड होगा वो मैंने उसी सीक्वेंस में इसको बनाया हुआ है। कई सारे ऐसे चैप्टर हैं जो आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट में कई सारे क्वेश्चन गलत हैं, मैंने उनको बिल्कुल सही करके आपके जो प्रोविजंस है, आपके सीएमए में जो प्रोविजंस फॉलो किए जाएंगे उन्हीं के मुताबिक मैंने इसको बनाया हुआ है। आप इसको स्टडी करें, दी बेस्ट तरीके से कोर्स आपका खत्म होगा, ठीक है ना बच्चे। कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर, और डाउट्स होगा भी नहीं मैं जानता हूं, क्योंकि जब मैं बैठता हूं डाउट सेशन टाइम पे बहुत रेयरेस्ट केस में आपके डाउट आते हैं, फिर भी कोई डाउट आएगा, कोई शिकायत, कोई दुख, कोई दर्द आपके है तो मुझसे डाउट सेशन टाइम पे शेयर कर सकते हैं। इस बात को इंश्योर करूंगा कि आपको आधे मिनट के लिए भी फील नहीं होगा कि संतोष सर कहीं दूर आपके बैठे हुए, वो बिल्कुल आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में, आपके दिल में, आपके पास है, और हमेशा मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। क्लियर ना। तो आप इसी सीक्वेंस को स्टडी करेंगे मेरे बच्चे, इसी के अंदर में बढ़ेंगे, आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, यही तरीका फॉलो करेंगे। अगर इससे ज़्यादा या कम टाइम है तो इसके मुताबिक आप अपना खुद का एक शेड्यूल बनाइए और उसके हिसाब से स्टडी कीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, अब आपके कोर्स के अंदर मैं एंट्री करूंगा और आपके जितने भी सिलेबस हैं, जो मेरे क्लासेज भी आपके पास गई है, जो मेरी बुक भी गई है, वो भी इसी सीक्वेंस में आपके पास गया है। इसी सीक्वेंस को आपको फॉलो करते हुए कोर्स को पूरा एंड करना है, कोर्स को पूरा एंड करना है। ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू। आइए मिलते हैं अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी के अंदर में अपने सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से कंटिन्यू करने के लिए। एक बात और, कई सारे बच्चे आप में से मुझे फोन करते हैं कि सर कोई सिलेक्टिव तरीका बता दो, सिलेक्टिव स्टडी का तरीका, कोई चैप्टर छोड़ सकता हूं क्या,
कोई चैप्टर छोड़ सकता हूँ क्या? तो मेरे बच्चे दो बातें, इतने कम पीरियड में अगर बदमाश कोर्स हमारा खत्म हो सकता है तो किसी चैप्टर को क्यों छोड़ेंगे आप? कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। दूसरा, आप प्रोफेशनल बच्चे हैं, प्रोफेशनल बच्चों के लिए कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं होता। आपको नहीं पता कि जो एक छोटा सा चैप्टर मैं दिखाता हूं आपको यहाँ पे, जैसे ये चैप्टर है फॉलो पब्लिक ऑफर राइट इशू एंड स्वीट इक्विटी शेयर्स, इसमें कुछ भी नहीं है, ये मुश्किल से आई थिंक 1.5-2 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। लेकिन ये इसमें कभी कभी इससे 16 मार्क्स के भी क्वेश्चन बने हुए, 12 मार्क्स के, सॉरी 16 नहीं 12 मार्क्स के भी क्वेश्चन बने हुए, 10 मार्क्स के भी क्वेश्चन बने हुए। तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कहीं पर भी कोई दोस्त, कोई रिलेटिव, कोई भैया, कोई बहना, कोई आपका वीडियो कहीं पे अगर आपको दिखता है सेलेक्टिव स्टडी, एबीसी एनालिसिस, ये सब करके, आपको वहीं पे भैया, बहना, दोस्त या उस वीडियो को बंद करके आपको अपने संतोष सर को याद रखना होगा कि उन्होंने कहा है कि जिस कोर्स में हम आए हैं इसमें अगर पूरा नॉलेज हमारे पास नहीं है तो काम नहीं बनने वाला, और पूरे नॉलेज को लेने के लिए पूरा स्टडी करना ही पड़ता है मेरे बच्चे। तो आपको यही काम करना होगा। आज का ज़माना नहीं रहा सिलेक्टिव स्टडी करने का। अगर आप इस तरीके से स्टडी करेंगे बहुत बेहतर तरीके से आप मार्क्स लेकर आएंगे। और ये भी आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल से जब बाहर निकलोगे ना तो एक ही बात कहोगे, संतोष सर आपने इतने टफ क्वेश्चन क्यों करा दिए, एग्जाम में इतना सिंपल क्वेश्चन आया था। ये आप इसलिए बोलोगे बच्चे क्योंकि आपने उस लेवल की तैयारी की है। जब हम इस लेवल की तैयारी करते हैं ये क्वेश्चन आपको बच्चा लगना खुद शुरू हो जाता है। बाकी बच्चे ये लेवल की तैयारी करते हैं और एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है। सच बोल रहा हूं, आपको प्रूफ करूंगा एग्जामिनेशन हॉल में से जब बाहर निकलोगे तो। अभी नहीं, आइए हम शुरू करते हैं आपका पहला चैप्टर अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी के साथ।